बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फी समनिल कल्बी, कुत्ते की कीमत का बयान, हलाल है या हराम। जिस कुत्ते को रखना जायज़ है उस कुत्ते की बै भी जायज़ है, ठीक है। और जिस कुत्ते को रखना जायज़ नहीं है उसकी बै भी जायज़। और जायज़ चीज़ को बेचना, उसकी कीमत हासिल करना बिल्कुल हलाल है, और नाजायज़ को बेचना और उसकी कीमत हराम है। किसी ने हिफाजत के लिए कुत्ते रखे हैं, शिकार के लिए रखे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं बिकेंगे तो वो रखेंगे ना, उनको सुधारा जाएगा, उसकी कीमत होगी, ठीक है। इसी तरह गली में चलता आवारा कुत्ता पकड़ के किसी ने बेच दिया तो वो कीमत हलाल। इसी तरह बिल्ली का हुक्म भी है, ठीक हो गया। कोई भी चीज़ ऐसी जो चीज़ रखना जायज़ है तो उसकी कीमत, उसको बेचना, उसकी ख़रीद, उसकी फ़रोख्त बिल्कुल क्या है, हलाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसबुल हज्जामी खबीसुन, पचना लगवाने वाले की कमाई हराम है। सींगी लगवाई तो उसकी कमाई वो ना ले। वह महरुल बगी खबीसुन, जानिया की कमाई भी हराम है, और कुत्ते की कीमत भी हराम। हज्जाम की कमाई की आपने इजाज़त दे दी, जो पचना लगाने वाला है, चूँकि ये एक इलाज है ना, ये क्या है, इलाज है। तो फिर आप साहबा कहते हैं हम पूछते रहे, आपसे इजाज़त मांगते रहे, हत्ता कि आपने इजाज़त उसकी। और साथ ये फरमाया कि उसकी जो कमाई होगी वो अपने ग़ुलामों को खिलाओगे, अपने जानवरों का उससे चारा ले लो। यानी कि फिर इजाज़त इसकी दे रही थी कि जो हज्जाम है, हज्जाम वो उजरत ले सकता है। अगली रिवायत देखें, अगली रिवायत देखें, इसके अंदर कुत्ते की कीमत, जानिया की कमाई और काहिन की मिठाई। काहिन का मतलब जादूगर, इसकी जो मिठाई है, यानी कि ये इन सारी चीज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। बाब माजा फी कसबिल हज्जाम। अब देखिए वो चैप्टर आ गया कि हज्जाम की कमाई, पचने लगाने वाला जिसने सिंगी लगाई है, कपिंग थेरापी जिसने की है, उसकी कमाई का हुक्म। रावी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज्जाम के इजारे की इजाज़त तलब की गई, आपने रोक दिया, मना कर दिया, कहा जायज़ नहीं है। फ़लम यज़ल यसअलुहु व यस्तअज़िनुहु हत्ता क़ाला, तो वो मुसलसल इजाज़त लेते रहे और पूछते रहे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एलिफ़हु नादिहा का, उसे चारा बना लो अपने जानवरों का, व अतइमहु रक़ीक़ा का, और अपने ग़ुलामों को उसका खाना खिलाओ। बाबू माजा फिर रुखसत फ़ी कसबिल हज्जाम, ये रुखसत आ गई जी, और ये मुतलकन इजाज़त आ गई। पिछली रिवायत में इजाज़त आई थी कि रकम कमाई ले लो, लेकिन उसे खुद खर्च, अपने आप पे खर्च नहीं करना, जानवरों पे खर्च करना या ग़ुलामों पे। अब इस रिवायत से मुतलक उसकी, यानी कि ये हुक्म तदरीजन आ रहा है, पहले मना था, फिर कुछ उसकी मखसूस इजाज़त दी, और अब उसकी मुतलक इजाज़त। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचने लगवाए, और पचने लगाए किसने, अबू तैबा ने। तो आपने हुक्म दिया कि इन्हें खाने के 2 सा दे दिए जाएं। कितने दे दिए जाएं, 2 सा। तो वकल्लम अहलहु, आपने फिर उनके अहल से बातें की, तो उन्होंने इनका जो खराज है वो क्या कर दिया, कम कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल दवाई जो है वो हिजामा है। जितनी चीज़ों से तुम दवा हासिल करते हो उनमें से अफजल क्या है, वो हजामा है। या ये लफ्ज़ के इन्ना अफदला मा तदावई तुम बिहिल हिजामा, या फिर कहा इन्ना मिन अमसरी दवाइकुमल हिजामा, यानी कि इसमें आपने कीमत उसकी अदा की और खाने के और मुतलक रखा इसे। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ बिल्कुल जायज़ है। बाबू माजा फ़ी कराहियत समनिल कल्बी वस्सिन्नौरी, कुत्ते की कीमत और बिल्ली की कीमत जो है वो जायज़ नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते और बिल्ली की कीमत से मना कर दिया, यानी कि इनकी कमाई हलाल नहीं। इससे अगली रिवायत भी इसी तरह ही है, एक और बाब इस हवाले से। अब देखें इसके अंदर आ गया, नहा अन समनिल कल्बी
इल्ला कल बस्सैदी, कि कुत्ते की कीमत से मना किया मगर इजाज़त दी शिकारी कुत्ते की, यानी कि शिकारी कुत्ता उसको रखना जायज़ है, तो लिहाजा उसकी ख़रीद व फ़रोख्त भी जायज़ है। तो इसकी वजाहत मैंने आपको बता दी है। बाब माजाफ़ी कराहियती बैल मुगन्नियाती, गाना गाने वाली लोंडियों को बेचना हराम है। ठीक है, ये कराहत तहरीमी की बात हो रही है। लोंडियाँ इसलिए ख़रीदना कि ये गुनगुनाती हैं, गाना गाएंगी, महफ़िल मौसीकी होगी, तो ये सरासर क्या है? हराम है, सरासर हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तबीउल क़ैनाती, गाने वाली लोंडियों को ना बेचो, वला तश्तरूहुन्ना, और ना ख़रीदो, वला तुअल्लिमूहुन्ना, और ना इन्हें संगीत सिखाओ, वला खैर फ़ी तिजारतिन फ़ीहिन्ना, इनकी तिजारत में तो बरकत ही नहीं है, वसामानुहुन्ना हरामुन, और इनसे हासिल होने वाली कीमत क्या है? इसीलिए ये आयत नाज़िल हुई वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह, आखिर तक ये आयत। बाबू माजाफ़ी कराहियत युफ़र्रिक़ बैनल अख़वैनि व बैनल वालिदति व वलदिहा फ़िल बै, एक शख्स ग़ुलामों को बेच रहा है जी, और उनमें माँ भी है, बेटे भी हैं, ये दो भाई हैं, तो उन्हें जुदा जुदा करके ना बेचे। माँ को बच्चों से जुदा, अगरचे इख्तिलाफी मसला है, लेकिन बेहतर यही है कि वो जिसके हाथ उसने वालदा को फ़रोख्त किया उसके बच्चे भी उसी को फ़रोख्त, भाई इकट्ठे ही वो एक जगह रखे, उनके अंदर वो जुदाई न डाले। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू अय्यूब कहते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने माँ और बच्चों के दरमियान जुदाई डाली, फ़र्रक़ल्लाहु बैनहु व बैन अहिब्बतिही, अल्लाह उसके और उसके महबूब के दरमियान क़यामत के दिन जुदाई डाल देगा। अल्लाह। हज़रत मौला अली कहते हैं कि मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो ग़ुलाम दिए और दोनों भाई थे, फ़बीअतु अहदहुमा, एक बेच दिया मैंने, तो मुझसे आका ने पूछा या अली तूने ग़ुलामों को क्या किया? मा फ़अला ग़ुलामों का, तेरे ग़ुलाम ने क्या किया? कहते मैंने सारा माजरा फरमाया, आपने कहा रुद्दाहू रुद्दाहू रुद्दाहू, इसे पलटो पलटो, रद्द करो रद्द करो, यानी कि दो भाइयों को आपस से जुदा ना करो। बाब मा जा फ़ीमा यश्तरी अल-अब्दा व यस्तग़िल्लुहु सुम्मा यजिदु बिही ऐबन, एक शख्स ने ग़ुलाम ख़रीदा, उसे नफ़ा हासिल कर लिया उसने, अगर तो वो ग़ुलाम है मुज़क्कर उससे काम ले लिया, और अगर वो मुन्नस है काम लेने के अलावा उससे इस्तिमता कर लिया, जैसा भी नफ़ा हासिल कर लिया, फिर उसके बाद उस ग़ुलाम में ऐब निकला। यह ग़ुलाम लफ्ज़ ले लें या कोई भी चीज़ आप ले लें, आपने एक चीज़ ख़रीदी, उसे इस्तेमाल कर ली, अब उसके बाद उसमें क्या निकला? अब ख़यार ऐब तो होता है, लेकिन चीज़ आपने इस्तेमाल कर ली हुई है, तब चीज़ वापस करने के साथ साथ उसके इस्तेमाल का मुआवजा भी देना होगा। समझ आई ना? ठीक है, वो हमने पीछे पढ़ा था ना गुज़श्ता असबाक में कि किसी ने दूध दो लिया जानवर का और फिर वापस करता है वो, तो उसे हमने कहा था साथ वो ये चीज़ अदा करेगा, सा अदा करेगा, ये चीज़ें इतनी चीज़ें इतने, वो जो भी वहाँ पे बयान हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ साथ दिया जाएगा जो नफ़े का इवज़ होगा। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया कि अन्नल खराज बिज़्ज़मान, कि खराज उसी को अदा करना पड़ेगा जिसके ज़मान में है वो। देखो ना, अगर यह ग़ुलाम ऐब ज़ाहिर होने से पहले मर जाता तो नुकसान किसका होना था? मुश्तरी का ना, मालिक था वो उसके, तब उसने नफ़ा हासिल किया तो उसका खराज, जो इस पे जुर्माना, जो चट्टी आएगी वो किस पे आएगी? मुश्तरी पे आएगी। समझ आई? अगली रिवायत भी इसी तरह, बाब मजा फिर रुखसत फ़ी अकली समरात लिल मार्रि बिही, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में दरख्त लगे होते हैं तो उस पर फल वगैरह लगे हैं, तो आप वहाँ से फल खा सकते हैं गुजरने वाला, लेकिन अगर वो किसी की निजी जायदाद है, निजी प्रॉपर्टी है, किसी का ज़ाती बाग है,
तो वहाँ से सिर्फ कदर ज़रूरत खा लें जिससे आपका पेट भर जाए, और कोशिश करें जो नीचे गिरा हुआ है वो खाएं। शतूत लगे होते अक्सर गिर जाते हैं, तो गिरे शतूत खाने की इजाज़त है। जो लड़कियां, ज़ाहिर सी बात है उसके लिए आपको जतन करना पड़ेगा, हो सकता है जो बाग वाला वो चोरी का केस कर दे आप पे, अंदर जाना पड़ेगा। तो जो बाहर लड़के होंगे ना सड़क किनारे, उनसे बकदर ज़रूरत ले सकते हैं, लेकिन थैला भरने की इजाज़त है। लेकिन जो हैं ही सरकारी या जिनका मालिक ही कोई नहीं, जंगल में फल आप जितने मर्जी खाएं, जितने मर्जी खाएं, जितने मर्जी जाके उसको खाएं, वहाँ से जमा करें, वो एक अलग बात है। बाब माजा फिर रुखसत फ़ी अकली समरात लिल मारि बिहा। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दाखला हाइतन फलयाकुल, जो किसी बाग में दाखिल हुआ तो वहाँ से वो खा ले, भूख लगी है तो। वला यत्तखिज़ खुबनतन, लेकिन थैला ना भरे अपना वो थैला। बरकत डाली है ना अल्लाह ने, फल लगा हुआ दरख्त पे, तो गुजरने वाले को भूख लगी है, उसे इजाज़त है वो एक फल उतारे, एक सेब उतारा उसने और वो खा ले, अल्लाह बरकत डालेगा, वहाँ न जाने कितने सेब और पैदा हो जाएंगे। खेतों में जाएं या बागों में जाएं ना, वैसे ही किसी के यहाँ जहाँ बाग हों या खेत हों, तो वो हाँ जी कुछ लें। वो मेहमान जो आता है ना, वो जो बाग का मालिक है, जो भी उधर होता है, उनको इजाज़त होती है, मालिक ना भी हो ना वहाँ पे काम कर, उनको इजाज़त होती है, आप साग ले जाएं, आप गन्ने तोड़ के ले जाएं, जितना आपने लेना, आप सब्जियां लगी हैं उनको इजाज़त होती है, और जो भी आता है उनको भी इजाज़त देते हैं, क्योंकि अल्लाह इसमें बरकत डालता है। हज़रत राफ़े बिन उमर कहते हैं कि मैं पत्थर मार रहा था अंसार के बाग को, फ़ख़ज़ूनी, मुझे पकड़ लिया उन्होंने, फ़ज़ाहबू बी इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पेश कर दिया बारगाह में। तो आपने कहा राफ़े लिमा तरमी नखलहुम, इनके खोशों को पत्थर क्यों मारे हैं? अर्ज़ किया अकाल जू, भूख लगी थी। आपने कहा ला तरमी, ये नहीं करना, पत्थर क्या मतलब वही कि जतन नहीं करने, वकुल मा वाका, और वो खा ले जो गिरे हुए हैं जो अशबाकल्लाहु व अरवा का, अल्लाह तुझे सैर कर देगा उससे, जो गिरे हुए फल हैं वो खा लो, अल्लाह आपको क्या करेगा? सैर करेगा। ठीक है ना, यानी कि इतना जिससे इंसान सैर हो जाए। और अगली रवायत भी इसी तरह ही है कि जिसने थैला नहीं भरा, अपनी हाजत पूरी कर ली, फला शै अलैह, उस पर कोई हरज नहीं। बाबू माजा फिर नही यानी सुनिया, इस्तिस्ना करना ममनू है। ख़रीदो फरोख्त के अंदर इस्तिस्ना करने की इजाज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाकला, मुजाबना, मुखाबरा और सुनिया से मना किया, इल्ला अन तुअलम, मगर ये चीज़ें मालूम हो। इस्तिस्ना तब भी होगा ना जब मालूम, अगर मालूम है तो एक अलग बात है, लेकिन मजहूल चीज़ों का इस्तिस्ना। अच्छा, मुहाकला भी हमने पढ़ लिया, मुजाबना भी पढ़ लिया, मुखाबरा क्या? मुखाबरा भी यानी कि ये ज़मीन को एक तरह से एक मखसूस अंदाज से ठेके पे दिया जाता है। इसे मुखाबरा इसलिए कहा कि ये खैबर की ज़मीनों के साथ किया गया था। किसकी ज़मीनों के साथ? खैबर, तो खैबर से मुखाबरा, समझ आई ना? तो फिर ये एक इस्तिलाह बन गई। तो जब तक ये मजहूल हैं तो इनकी इजाज़त नहीं है इल्ला अन तुअलम, मगर ये मालूम हो। फी कराहियत बैगी तामी हत्ता यस्तौफियहू, खाना बेचना ममनू है हत्ता के वो उस पर कब्जा करे, जिसके कब्जे में ही नहीं है वो चीज़ है, कैसे बेचेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इब्ताअ ताअमन फला यबीउहु हत्ता यस्तौफियहू, जिसने खाना खरीदा, मन इब्ताअ, तो वो आगे उसको तब तक न बेचे जब तक उस पर कब्जा हासिल ना कर ले। ठीक है ना? तो कब्जा हासिल करे और फिर आगे चल के उसको बेचे। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं, मेरा ख्याल है कि हर चीज़ का हुक्म यही है कि चीज़ खरीद ली है, उसका कब्जा करें और फिर आगे चल के उसे बेचें। अनिल बई अला बई, अपने भाई की बै पर बै ना करें। देखें, यह रिवायत हमने पहले भी पढ़ी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अपने भाई के सौदे पर सौदा ना करे, और भाई ने जहाँ निकाह का पैगाम भेजा हुआ है
उस पर निकाह का पैगाम ना भेज, जब तक उसका सौदा मुकम्मल नहीं हो जाता। पता लग गया भी इसकी डील कैंसिल हो गई, फिर डील कर ले। पता लगा इसने जहाँ पैगाम भेजा हुआ था इसकी मंगनी टूट गई है, तो वहाँ निकाह का पैगाम। लेकिन जब तक उनकी डील बरकरार है और वो मंगनी बरकरार है, उसके ऊपर वो नया पैगाम भेजना जायज़ नहीं है जी। फ़ी बैल खमरी व नही अन ज़ालिका, शराब की बै ममनू है जी, हराम है। ठीक है, ये जो हदीस ताहतल बाब है इस पर हमने तसल्ली से गुज़श्ता असबाक में बहस कर ली हुई है। हज़रत अबू तलहा कहते हैं कि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक यतीम की लिए शराब खरीदी हुई थी और ये यतीम मेरी परवरिश में था। ये उस दौर की बात है जब शराब हलाल थी और फिर शराब की हुर्मत सूरह माइदा की आयतें नाजिल हुई, तो आपने फरमाया अहरिकिल खमरा, शराब बहा दो, वक्सरी दिनाना, और शराब के बर्तनों को तोड़ डालो। समझ आई ना? शराब को सिरका बनाना जायज़ नहीं है, ये भी हमने पढ़ लिया और मैंने आपको तसल्ली से समझाया था कि एक शराब खुद ब खुद सिरका बन गई वो जायज़ है, लेकिन शराब को रोक लिया इस नज़रिए से कि सिरका बन जाए तो वो जायज़ है। एक गैर मुस्लिम था, उसने शराब रखी हुई थी, मुसलमान हुआ, अब वो शराब बहाने ही लगा था, उसने शराब को देखा कि वो शराब सिरका बन चुकी हुई है तो ये हलाल है, लेकिन इस नज़रिए से शराब रोक लेना कि सिरका बन जाए तो ये हलाल नहीं है। समझ आई ना? उसको बहाने का हुक्म है, उसको रोकने का हुक्म खुद ब खुद बन गई। और ये ज़हन में रखें, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है वो शराब ख़रीदे। मुसलमान शराब का मालिक बन ही नहीं सकता, ठीक है ना? ये सूरत तब ही होगी जब कोई नॉन मुस्लिम मुसलमान होगा और उसके पास शराब थी। अब मुसलमान हुआ, उसको बताया किसी ने इस्लाम में शराब हराम है, तो वो गया अलमारी खोली, उसने शराब बहाने लगा तो वो शराब सिरका बन चुकी हुई थी, तो अब उसे वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो अगर सिरका नहीं बनी और वो ये समझ ले कि मैं इसको रोके रखता हूँ, जब सिरका बनेगी तो उसकी इजाज़त, अच्छा इजाज़त क्यों नहीं है? क्योंकि शराब पीने वाले के पास जब शराब पड़ी होगी ना, तन्हाई में शैतान उसे कहेगा अभी एक घूंट तो लगा, तो वो ऐन मुमकिन है उसके अंदर मुब्तला हो जाएगा। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या शराब को सिरका बना लिया जाए? आपने कहा ला, नहीं। क्या कहा? नहीं। और शराब की जो हुर्मत है ये भी तदरीजन नाजिल हुई। यसअलूनका का अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुम व मनाफिउ लिन्नास, कि इसमें गुनाह बड़ा है और लोगों की मनफियत है, यानी कि ये इससे कराहत दिलाई। लोगों के ज़हनों में सवाल आया कहीं ये गुनाह कबीरा की बात तो नहीं हो रही कि इसमें नुकसान भी है नफ़ा भी है, तो ये क्या है? लोगों ने सवाल पूछा फिर दोबारा, फिर इसको जुज़वी तौर पे हराम किया, ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, कि नमाज के वक़्त शराब नहीं। अब देखें, ज़ोहर के टाइम अगर वो पीता तो असर तक उसका नशा रहना था, मगरिब असर टाइम पीता तो मगरिब तक रहना था, तो ज़ोहर असर मगरिब इशा। अब इशा और फजर के दरमियान या फजर से ज़ोहर के दरमियान का जो वक्त है उसके अंदर जो ड्यूरेशन है, जो दौरानिया, वो ज़्यादा था, यानी कि बाकी वक्तों से इंसान महफूज हो गया, जुज़वी तौर पे हराम हो गई और आदत बन ये गई कि शराब पे कंट्रोल आ गया कि वो थोड़े टाइम में पीने लगे। तो फिर जब देखा कि ये इस तरफ आ रही हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो फिर ये हराम हो गई। जब हराम हुई है तो सब ने बहा दी और इब्तिदान उन बर्तनों को तोड़ने का हुक्म था जिनमें ये थी। बाद में बर्तन तोड़ने वाला हुक्म तो खैर नहीं रहा। बर्तन तोड़ क्यों दिए? कहीं इनको देख कर शराब की याद ना आए। नहीं कर सकते जी, शराब इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इलाज मुमकिन है ना दीगर चीज़ों से, दूसरी चीज़ों से, और उसका कोई इलाज नहीं है जो लाइलाज है। अच्छा जी, वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बीमारी ऐसी नहीं मगर अल्लाह ने उसका इलाज उतारा है और इलाज जो है वो हलाल के अंदर है। अगली रिवायत देखिए, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल खमरी आशरतन, शराब के मामले में 10 लोगों पर लानत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आसिराहा मुअतसिराहा, समझ आई ना? नचोड़ा जिसने और जिसके लिए नचोड़ा, उसे जिसने पिया, उसे जिसने उठाया, जिसके लिए उठाई गई, जो साकी है, जाम भर के देने वाला है, जो ख़रीदार है, जो खाने वाला है, जो ख़रीदने वाला है, जो बेचने वाला है, और जिसके लिए ख़रीदी जा रही है। यानी कि जो जो भी उसमें मुलव्विस है उन सब पर एक कही जी मैंने कौन सा पिया, मैंने तो सिर्फ वो उसके नचोड़ने का सामान की दिया है ना। एक शराबी उसने ये इतराज़ किया कि जब अंगूर हलाल हैं तो अंगूरों से ही शराब निकल रही है तो वो हराम क्यों है? तो समझाने वाले ने बड़ा खूब जवाब दिया। उन्होंने कहा भी आपके घर में कौन है? उसने बताया फ़लाँ फ़लाँ एक बेटी है मेरी और एक मेरी बेगम है। तो उसने कहा बेटी कहाँ से पैदा हुई? उसने कहा मेरी बेगम से। कहा तो बेगम हलाल है और बेटी हराम क्यों है? तो अगर आपका ये ज़हन है कि जो चीज़ निकली है वो हलाल वो हराम है तो जहाँ से निकली है वो भी हराम होनी चाहिए। तो फिर कहा ही देखो बीवी आपकी हलाल है और बेटी आप कहते हैं हराम है। तो उसने ये दंदान शिकन जवाब था कि ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर मखरज हलाल है तो मखरज से जो चीज़ हासिल हो रही है वो भी हलाल हो। हर चीज़ का हुक्म अलहदा होता है। तो शराब की किसी भी सूरत एक कतरे की भी इजाज़त नहीं है। बाबू माजा फ़ी इख्तिलाबिल मवाशी बगैर इज़्निल अरबाब, मालिकों की इजाज़त के बगैर मवेशियों का दूध निकाल के पी लेना। ये वही उसी तरह एक आदमी रास्ते में जा रहा है और भूख लगी हुई है और गालिब है और कुछ जानवर खड़े हुए हैं, कुछ जानवर देखे ना, जानवर यहाँ तो उनका कोई मालिक होगा, यहाँ जानवरों का मालिक। अब जंगल के अंदर जानवर तो वैसे ही हैं, उनका मालिक कोई नहीं। जिनका मालिक कोई नहीं ना वहाँ तो खुला इख्तियार है कि इंसान दूध निकाले दोए पी। जिनका मालिक है ना वहाँ का हुक्म क्या है? हदीस तहत बाब देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई एक आए किसी रेवड़ पे और रेवड़ वाला वहाँ मौजूद हो फल यस्ताज़िन, इजाज़त ले ले। अगर वो इजाज़त दे दे तो दूध दो ले और पी ले, और अगर वहाँ कोई ना हो ना फल युसव्वित सलासन, वो 3 दफ़ा आवाज़ें दे है कोई इनका मालिक, है कोई इनका मालिक। अगर जवाब आए तो उससे इजाज़त ले ले, और अगर जवाब ना आए फल यख्तलिब वल यशरब वला यहमिल, पी ले दो ले और पी ले लेकिन ले के ना जाए। अब ले जा नहीं सकता। ये जो राहगीर है ना उनके हक है। मुर्दार का चमड़ा बेचना और बुतों को बेचना जायज़ नहीं है जी। खाल जानवर की दुरुस्त है ना, लेकिन मुर्दार की खाल भी नजीस है, मुर्दार की चर्बी भी नजीस है। अब मुर्दार की खाल पाक कब होगी? जब उसे दबागत रंगा जाएगा। लेकिन खिंजीर ऐसा है कि उसको जो भी किया जाए उसकी खाल नजीस ही रहेगी। अच्छा, कुछ जानवर ऐसे हैं जो हलाल नहीं है, लेकिन उन्हें अगर शरई तरीके से ज़बह कर दिया जाए, उनका दमे मसफू बहा दिया जाए, उनकी खाल भी पाक हो जाती है, या फिर उनकी खाल को रंग लिया जाए। अलबत्ता मुर्दार की चर्बी किसी भी सूरत हलाल नहीं होगी, वो नजिस की नजिस ही रहेगी। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का वाले साल सुना उन्होंने, और मक्का में थे आप, फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने, इन अल्लाह, इस लफ्ज़ को हाईलाइट करके निशानी लगाएं, इन अल्लाह व रसूलहु हर्रमा, किसने हराम किया है? अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने। हाँ, आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं और समझ गए हैं मैंने इसे हाईलाइट क्यों करवाया है। हराम किसने किया है जी? अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया। किसे? शराब की बै को, मुर्दार को, खिंजीर को और बुतों को। अर्ज़ किया आका आराईता शुहूमल मैता, मुर्दार की चर्बी के बारे क्या ख्याल है? फ़इन्नहु युतला बिहा सुफुनु, कश्तियों को मला जाता है, वयुदहनु बिहल जुलूदु, चमड़ों पे तेल लगाया जाता है उसका, वयस्तस्बिहु बिहन नासु, लोग उसका चराग जलाते हैं। आपने कहा ला, ये भी हलाल नहीं हुआ, हराम, उनके क्या है? हराम। फिर आपने इरशाद फरमाया अल्लाह यहूदियों को गारत करे, क़ातलल्लाहुल यहूदा, अल्लाह यहूदियों को गारत करे। ये यकीनन गारत
हो जाएंगे। इन्नल्लाह हर्रम अलैहिमुश्शुहूमा, अल्लाह ने इन पर चर्बी को हराम किया। इन पर तो चर्बी थी ही हराम, नफ्से चर्बी इन पर, तो इन्होंने क्या किया, फाजमालूहु सुम्मा बाउ फाकलुसम, उसको पिघला कर बेच देते थे और उसकी कीमत खाते थे। कहते चर्बी हराम है ना, पिघला हुआ तेल तो हराम नहीं। और इस तरह उनको कहा हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना, वो जाल डाल आते थे और इतवार को निकाल लेते थे। तोहफा दे के वापस लेना जी। फिर रुजूई फिल हिबा, लैसा लना मसलुस्सुई, बुरी आदतें अपनाने वाला हम में से नहीं है। और बुरी आदतों में से क्या, अल आइदु फी हिबतिही, तोहफा दे के वापस, ये ऐसे जैसे कल भी यऊदु फी क़ैइही, कुत्ता क्या करके चाटता है उसे। अगली रिवायत देखिए, यही रिवायत लेकिन वालिद को इस्तिस्ना दिया, इल्लल वालिदा फीमा युअती वलदहु, वालिद ने अपनी औलाद को कुछ दिया है, उसे हक है वो वापस, क्योंकि वो किसी मसलहत की वजह से वापस लेगा और उसकी मसलहत बेहतर है, उसे इख्तियार है। अगली रिवायत भी इसी तरह ही, मफहूम यही है सारा, वालिद का इस्तिस्ना है जी। बाब माजा फिल अराया व रुखसती फी ज़ालिका, अराया का बयान आपने पढ़ा, मुहाकला मुजाबना पढ़ा ना आपने, कि तर खजूरों के जो खुश्क खजूरें हैं ना, उन्हें नहीं बेचा जाएगा, वो खजूरें जो तर हैं और लटकी हुई हैं उनके बदले अंदाजे से, क्योंकि जब तक वज़न नहीं होगा उनकी खरीदो फरोख्त। लेकिन अराया इनके लिए आपने इजाज़त दी, लेकिन 5 वसक से कम कम। अच्छा, इजाज़त क्यों दी? अराया का मतलब है वो लोग जो तंग दस्त हैं, जिनके पास खुश्क खजूरें हैं, छवारे हैं, क्या हैं जी, अब ये चाहते हैं हम तर खजूरें खरीदें, लेकिन इनके पास माल दौलत ही नहीं है, मोहताज हैं बेचारे। तो इनकी मोहताजी को मद्देनज़र रखते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर ये लोग आएँ और छवारे दे के वो लगी खजूरें लेना चाहें तो इन्हें अंदाजे से बेच दो, लेकिन 5 वसक से ज़्यादा सौदा नहीं होना चाहिए। देखें जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाकला और मुजाबना से मना किया, मगर अहले अराया को इजाज़त दी कि वो बिमिसली खर्सिहा, अंदाज़ा करके उसकी बै कर लें। और अगली रिवायत में दूना खमसती औ सुकिन औ कज़ा, 5 वसक से कम कम में इसकी इजाज़त दी है। अगली रिवायत भी इसी तरह। एक और बाब, और इसके अंदर भी सिर्फ असहाबे अराया की इजाज़त है। यहाँ आ गया तमर को तमर के बदले और इनब को ज़बीब, यानी कि खजूर तर और खुश्क और अंगूर तर और खुश्क। ये किन के लिए इजाज़त है? सिर्फ वान कुल्ली समरिन, और हर किस्म का फल इस तरह जायज़ है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ अहले अराया के लिए, अंदाजे के साथ जायज़ है किसके लिए? अहले अराया के, लेकिन 5 वसक से कम कम। लें जी, यहाँ से इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे।